और जब मास्क टूटता है तो हमें पता चलता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। यस, हेलो पहलवानों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से मिस्टर एक्सप्लेन में। कभी कभी कुछ फिल्मों से हमें उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, लेकिन वही कुछ फिल्में उम्मीदों से ज्यादा कर जाती है और हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर देती हैं। और उन्हीं कुछ फिल्मों की लिस्ट में आती है भूल भुलैया 3, जिसको मैं 0 एक्सपेक्टेशन लेके गया था, लेकिन जब थिएटर से बाहर निकला तो मेरे चेहरे पे एक मुस्कान थी और फिल्म आधा 1 घंटे तक मेरे दिमाग में घूमती रही कि क्या सच में मैं ये फिल्म मिस करना चाहता था। फिल्म का फर्स्ट हाफ देखते वक्त मेरी गैंग का यही कहना था कि साला पैसा बर्बाद, लेकिन सेकेंड हाफ जब स्टार्ट होती है तो फिल्म की स्टोरी उस मैग्नेट की तरह काम करती है जो आपको कुर्सी पर चिपका के रखती है। और जो हमें क्लाइमैक्स देखने को मिलता है मन को एकदम शांत, आत्मा को तृप्त और दिमाग की नसों को खोल देता है। शरीर की सारी इंद्रियां खुल के कहती हैं कि भाई ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। जहां डायरेक्टर साहब ने हमें लास्ट मोमेंट तक भ्रमित कर दिया जब तक मंजुलिका का मास्क टूटता नहीं है। तो हाँ, आगे फिल्म को लेकर स्पॉइलर होंगे। अगर आप सस्पेंस नहीं खत्म करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पे स्किप कर दें। फिल्म की स्टोरी शॉर्ट में बोलूं तो फिल्म की स्टार्टिंग मंजुलिका के डेथ से होती है, जहां राजा के हुक्म से उसको जला दिया जाता है और फिल्म की स्टोरी 200 साल आगे जंप करती है। जिसके बाद हमें कार्तिक आर्यन को दिखाया जाता है जो कि एक फ्रॉड बाबा है जो लोगों को ठगते हैं, लेकिन उनको तृप्ति जी अपने जाल में फंसा लेती हैं और युवराज बनाकर महल ले जाती है, जहां कार्तिक आर्यन को पता चलता है कि ये उसका पुनर्जन्म है और पहले वह युवराज था जिसको उसकी बहन मंजुलिका ने बेरहमी से मार दिया था। और इंटरवल आते आते हम लोगों को पता चलता है कि उसकी एक बहन नहीं 2 बहनें थी, मंजुलिका, अंजोलिका। और फिर फिल्म के क्लाइमैक्स तक हम लोग यही सोचते रहते हैं कि इनमें से मंजुलिका कौन है। और डायरेक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से हम लोग को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि तृप्ति ही मंजुलिका है। और डायरेक्टर ने हर वो एक हिंट बनाया जिससे हम तृप्ति को मंजुलिका समझे, मेन मंजुलिका को छोड़कर। जहां युवराज की पत्नी की पेंटिंग जो कि तृप्ति की है, और फिर कार्तिक के साथ सोते वक्त मंजुलिका को देखकर अनदेखा करके हंसना, यहाँ तक कि लास्ट में मंजुलिका के फेस से मास्क टूटने पर कैमरे का एंगल सीधा तृप्ति की तरफ स्विच करना, जिससे दिमाग में ये इल्यूजन डाल कर के तृप्ति ही मंजुलिका है और हम उसको एक्सेप्ट कर ले। और जब मास्क टूटता है तो हमें पता चलता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। यस, मास्क के पीछे का चेहरा खुद कार्तिक आर्यन है, वही असली मंजुलिका है जो पिछले जन्म में युवराज थे और लड़का पैदा होने के बावजूद उनके अंदर सारी हरकतें लड़कियों वाले थे। समझ रहे हो ना बाबू, LGBT क्यों। जब दोनों बहनों को पता चलता है कि सिंहासन की बागडोर युवराज के हाथ में थमा दी गई है, वो दोनों उसे मारने के लिए जाती हैं, जहां उन्हें युवराज की सच्चाई पता चल जाती है। दोनों बहनें मिलकर युवराज को तैयार करती हैं और उससे डांस करवाती हैं और राजा जी को बुलाकर उन्हें ये सब दिखा देती हैं। और फिल्म की स्टार्टिंग में जो हमें मंजुलिका जलते हुए दिखती है वह असल में युवराज होता है और पुनर्जन्म युवराज का नहीं उन दोनों बहनों का होता है। जिसके बाद वह दोनों अपनी गलती की माफी मांगती है और युवराज को मोक्ष दिलाती हैं। तो फिल्म का ट्विस्ट मेरे लिए काफी झटके वाला था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग की सारे नसें खुल गईं। और फिल्म के फर्स्ट हाफ को लेकर जो मेरी नाराजगी थी वो क्लाइमैक्स तक सारी खत्म हो गई। जहां मैं ये कह सकता हूँ कि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोर नहीं, काफी बोर करता है, लेकिन फिल्म का सेकेंड हाफ आपकी सारी थकान उतारकर माइंड फ्रेश कर देता है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर फिल्म आपने देख ली है तो अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।